बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। पिछले 2 साल से इमरान खान के ऊपर सुर्ख दारा लगाया हुआ है और अभी उसे अडयाला में भी डाल दिया है। कभी कमरे की लाइट बंद करके, कभी उसके ऊपर पाबंदी लगा के और कभी उसको अंधेरों के अंदर धकेल के। कोशिश ये है कि दुनिया से इमरान खान का राब्ता मुनक़ता किया जा सके और बताया जा सके कि इमरान खान नामी तो कोई बंदा आया ही नहीं है जी, बस उसे तारीख की किताबों में याद किया जाए और उसे इतना इररेलेवेंट किया जाए जितने इररेलेवेंट इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब है। लेकिन वह तो इज़्ज़ु मंतशा वह तो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बंदा, एक प्राइम मिनिस्टर जिसे इन्होंने करप्शन के इल्जाम में और पता नहीं किन किन के इल्जामात में जेल के अंदर डाला है, कैसे ही हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि उस शख्स से मिलने एक मुल्क और एक ताकतवर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दरखास्त दे पाकिस्तान की हुकूमत को और कहे कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं उस शख्स से अडयाला में जाके मुलाकात करना चाहता हूं। मतलब कैसे ही ऐसा कैसे ही हो कि आपको सुन के लगे कि यार मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो जनाबे वाला सुन के बेशक ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जिनके बड़े ताल्लुक रहे, फिर भी जब तक वो जेल में रहे या उन्हें रखा गया, तब भी किसी भी मुल्क ने इस तरह से किसी के लिए आवाज नहीं उठाई जितनी आवाजें इमरान खान के लिए उठ रही हैं। क्योंकि इमरान खान हक्की और सच्ची जो है ना वो स्ट्रगल के साथ जेल काट रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इससे पहले आपने ये देखा कि अमेरिका से खतूत, फिर बरतानवी पार्लियामेंट के एक पार्लियामेंटेरियंस के खत का भी जिक्र चला, बाद में पता चला नहीं वो अभी नहीं लिखा गया, वो लिखा जाना। चले बहरहाल गुफ्तगू तो चल रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट से भी इसी तरह की चीजें आ रही हैं। और अब मैं आपको मजे की बात बताऊं नाज़रीन किराम, अब पता यह चला है कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जब अभी आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर, तो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने दरखास्त दी गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पर कि जनाब हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाए। और ये इतने डरे हुए लोग हैं कमबख्त के, जिन्हें अंदाजा नहीं है कि ये अपनी बस बुग़्ज़ में किस हद तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने उस दरखास्त को डिक्लाइन कर दिया और फिर इन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको ऐसा करते हैं, हम आपको उनकी पार्टी से मुलाकात करवा देते हैं, यानी कि पीटीआई से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम फिर बाद में पता चला कि इन्होंने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पीटीआई से भी नहीं करवाई है। अब इसके नतीजे में मलेशिया से कैसे पाकिस्तान के ताल्लुकात होते हैं, ठीक होते हैं, गलत होते हैं, खराब होते हैं, वो न जाने इस मामले को किस तरह से देखते हैं। कुजा नजर इससे कि वो बिल्कुल भी जो है ना वो उन्होंने कहा जी नहीं मुलाकात, इसका नुकसान मुल्क को उठाना पड़ता है तो उठाना पड़े, हम जनाब इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएंगे। और आपको याद होगा कि अब इस वक्त जो है ना वो आपने ये भी ज़हन में रखना, महातीर मोहम्मद नहीं है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये तो कहा जा सकता है जी महातीर से इमरान खान की जाती सलाम दुआ थी, नहीं भाई, इमरान खान ने जाती सलाम दुआएं नहीं निपटाई हैं, बल्कि उसने अपने मुल्क, आपको याद होगा वो 4 मुल्कों का जो ब्लॉक और वो टीवी चैनल और ये सारा कुछ, वो मलेशिया और तुर्की उसके अंदर जो है वो ऑन बोर्ड थे। और सेम इसी तरह से नाज़रीन किराम आपको यह भी ज़हन में होगा कि पिछले दिनों में जब ये एससीओ कॉन्फ्रेंस होनी थी तो बताया जाता है कि सऊदी शहजादे ने भी किरदार अदा किया, उस बारे में भी खबरें चली। और फिर चीन काफी अरसे से जो है ना वो बोल रहा है पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए कि यार आपस के अंदर हार्मनी लेके आओ यार, एक यहां पर जो है ना वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को दुरुस्त करो। तो इमरान खान के लिए पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं, पूरी दुनिया मैं बताया, अमेरिकी कांग्रेस से लेकर मलाइशियन प्राइम मिनिस्टर तक हर बंदा इमरान खान के। और हम जो है ना वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर सर दे के, हमारी जो हुकूमत है और हुकूमती लोग हैं या उनके सरपरस्त हैं, वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर, हमारी जो ताकतवर अशराफिया है या हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सिर दे के सोच रहे हैं कि कोई नहीं जी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इमरान खान। ऐसा नहीं है, दुनिया उसे किसी और नजर से देख रही है, दुनिया उसे किसी और तरह से देखती है। और जितनी देर आप उसे जेल के अंदर बंद रखेंगे उतनी देर वो बड़े से बड़ा रहनुमा बनता चला जाएगा। और फिर एक दिन वो, आपने उसे जितना ज्यादा देर जेल में रखेंगे, फिर एक दिन इतना बड़ा बनेगा कि फिर वो आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। हो सकता है अभी भी आपकी किसी जगह गिरफ्त हो, लेकिन फिर जितनी ज्यादा देर उसे जेल में रखेंगे आपके लिए चीजें मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जाएंगी। मेरे लिए यह बड़ी ही एक खुशगवार हैरत है कि एक दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, जिसे पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, वो फिर भी दरखास्त कर रहा है। और ये खबर जो है ना वो अमेरिका से माजे साजने नहीं दी है, बल्कि ये जुल्फी बुखारी साहब ने खबर मेहदी हसन साहब के प्रोग्राम में बताया है। जुल्फी बुखारी ने कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते थे इमरान खान से, जबकि गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं मिलने दिया है। अब इसके ऊपर कहें ना इनको बोले, अभी इसके ऊपर तत्ते पत्ते हो जाएंगे, जुबानें कुंद हो जाएंगी। दूसरी खबर नाज़रीन किराम सुप्रीम कोर्ट बार से है
और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज आपको पता उनके इलेक्शंस थे, सुबह से पूरा मीडिया उसके कवरेज भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर के इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आमतौर पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस वक्त इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पिछली दफा जब ये आसमा जहांगीर ग्रुप, बेचारी का नाम यह है जैसे ये जो तारड़ साहब हैं, आजम नजीर तारड़ साहब ग्रुप, और जो एसएन, इन्होंने इतना साथ दिया गवर्नमेंट का और इमरान खान के खिलाफ, इतना इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, और ये वो इस दफा इन इलेक्शंस को बड़े जो है ना वो तवज्जो से देखा जा रहा था, बड़े गौर फिक्र से देखा जा रहा था, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीतेगा उसका असर 26वीं आईनी तरमीम में पड़ेगा। क्योंकि अगर ये हामिद खान साहब का ग्रुप जीत जाता है या पीटीआई का ग्रुप जीत जाता है तो वो आएंगे और आपके 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे पीटीआई की तरफ से, यानी हामिद खान ग्रुप की तरफ से। ठीक है, एक प्रोफेशनल, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, आपका ज़हन में होना चाहिए। मुनीर काकड़ साहब और दूसरी तरफ से मियां रऊफ अत्ता साहब खड़े हैं। अब तक की इत्तलात ये बताती हैं कि जो मियां रऊफ अत्ता साहब हैं, जो एसएन भून का ग्रुप है, जो कि गवर्नमेंट का ग्रुप है, वो जीतता हुआ नजर आ रहा है, वो भी फॉर्म 47 की तरह जीतता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इतनी धांधली मुनीर काकड़ ने बताया, जैसे लाहौर में रोला पड़ गया और मुख्तलिफ जगहों पर रोला पड़ गया और बताया गया जनाब कि ये वोटों की गिनती ठीक नहीं हो रही है। नंबर 1, इन्होंने प्लॉटों के लालच दिए हैं। ये प्लॉट ग्रुप, इसे इस वक्त प्लॉट ग्रुप कहा जा रहा है। इन्होंने पहले वोटों के लालच दिए और फिर बाद में क्या किया है, इन्होंने ना सिर्फ वोटों के लालच दिए बल्कि फिर धांधली से और जीतने की कोशिश की। एक जगह पे मुनीर काकड़ साहब के 26 वोट पड़े, 26। हो सकता है जब ये वीडियो कंप्लीट हो तो फाइनल नतीजा आपके सामने आ चुका हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मुनीर काकड़ को फॉर्म 47 की तरह हराया गया और ये ड्रामेबाजी की गई, तो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं, ये इंतबाह जारी कर रहा हूं, मुझे पता है इस वक्त वकील जितने तपे हुए बैठे हैं और जितना उनको गुस्सा है वो फिर, और ये समझे वकील समझे कि यार हमारे, यानी कि हम आइन और कानून की बात करते हैं और हमारे यहां इस तरह से धांधले करके और ये सारी चीजें इस्तेमाल करके हमें हरवाया जा रहा है और ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो वकील बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहां पर निकल सकते हैं और हो सकता है कि यही चीज एक नई तहरीक को जन्म दे। क्योंकि अगेन आपने ये ज़हन में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट बार कोई छोटी चीज नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस ये ऐसे नहीं है कि चलो जी 5,000 बंदे का वोट पै गया। नो 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 नो, सुप्रीम कोर्ट बार बहुत किरदार अदा करती है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीजें हो रही होती हैं उसमें बहुत किरदार होता है सुप्रीम कोर्ट बार का। तो बहरहाल अगर आज ये आजम नजीर तारड़ ग्रुप जीत जाता है तो फिर इंसाफ का कत्लेआम होगा, फिर इंसाफ का कत्लेआम होगा। मैं आपको बताऊं बड़ी खौफनाक खबरें आ रही हैं। आज वकील लड़ते, हालांकि मैंने ये देखा है कि सहाफ़ियों और वकीलों के जो इलेक्शंस होते हैं आमतौर पे बड़े पुरअमन होते हैं। शाम को वो जीत के ज़रा खुशी मनाते हैं, गोलियां शोलियां चलाते हैं, लेकिन वैसे आमतौर पे सहाफ़ियों के जो इलेक्शंस हैं वो बड़े और वकीलों के इलेक्शंस बड़े पुरअमन होते हैं। लेकिन इन्होंने माहौल को इतना गंदा कर दिया, फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट ने धांधली, हर जगह ही धांधली चलानी है। तो आज यहां पर भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई और लोग आपस में वकला जो है वो झगड़ते रहे और लड़ते रहे और चीज़ें होते रहे। और यहां से आज जो अभी बाहर की खबरें आ रही हैं वो ये नज़र आ रहा है कि जो आसमा जहांगीर ग्रुप है या एहसन भून ग्रुप है, ऐसे यूं कि आसमा जहांगीर बेचारे तो हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट रही है, ये तो टट्टू बने हुए हैं स्टैब्लिशमेंट के, तो ये आसमा जहांगीर का तो नाम इन्होंने बदनाम किया हुआ है। तो ये इस वक्त जो है वो जीतते नजर आ रहे हैं और मुनीर काकड़ साहब का ग्रुप इस वक्त अभी तक की इतलात के मुताबिक हारता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी खबर नाज़रीन किराम अडयाला से है आज, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अडयाला के अंदर आज बताया गया, इमरान खान साहब से साफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे तो कहा पीटीआई के रहनुमा ने कि ये छापते तो है नहीं है, ये छापते तो है नहीं है, तो आपने क्यों आप ये सारी बातें कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो सहाफ़ियों ने बड़ा गुस्सा किया। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि इमरान खान जो भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस वक्त आपको बाहर आती हुई नज़र नहीं आएगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि वो आपको बाहर आती हुई नजर, क्योंकि इस चीज़ का जो हवाला था वो मुरीफ फारूक साहब ने कुछ अर्सा पहले दे दिया था ना, कहा जी पॉलिसी चेंज हो गया है, इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी करेंगे तो वो बाहर नहीं आएगी, वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि इसको लिमिटेड किया जाएगा। वो किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ, वो इस तरह से नाज़रीन किराम जो सहाफ़ी अंदर जाता है इमरान खान से मुलाकात करता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको खबर दे रहा हूँ कि जो सहाफ़ी अंदर जाता है इमरान खान से मुलाकात करता है और सवाल जवाब करता है, ज़रा ये बताते हैं कि इसके बाद फिर उनको फ़ोन कॉल्स आते हैं और उन्हें सख्ती से मना किया गया है कि ना तो चैनल पे ये खबर चलनी चाहिए और तो और चैनल छोड़े, आपने अपने किसी साथी कोलीग से भी इस खबर को डिस्कस नहीं करना है। इमरान खान ने क्या कहा, इमरान खान ने क्यों कहा, फिर इमरान खान से क्या सवाल हुआ, इमरान खान से क्या जवाब दिया, यानी कि मुकम्मल एक कम्युनिकेशन ब्लॉकेज की तरफ जो है ना वो ये जा रहे हैं कि इमरान खान से जो भी बात हो वो बाहर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ज़ीरो कवरेज
के असूल के ऊपर जो है ना वो अमल किया जा रहा है कि इमरान खान के पास सहाफ़ी भी हों, इमरान खान गुफ्तगू भी करें, लेकिन वो सहाफ़ी जो है वो खबर ना दे सके। इस बात को मेक श्योर किया गया है कि कोई खबर बयान, इसीलिए आपने ये देखा कल और आज में भी ना ट्वीट्स नज़र आ रहे हैं, ना गुफ्तगू नज़र आ रही है, ना इमरान खान का ट्विटर पे होने वाली कोई बातचीत नज़र आ रही है। सब बिल्कुल ठंडा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि साथियों को भी कहा जा रहा है कि आपने भी कोई बात नहीं करनी है, जो कि यानी कि साथियों तक को भी कोई बात पता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बात जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। और ये वो एक पूरा मास्टर प्लान पे, और फिर नाज़रीन किराम साथियों को तो इस कदर खैर इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एजाज सैयद ने कुछ देर पहले बताया है, वो बता रहे थे कि मेरी गाड़ी की मैं नंबर प्लेटें चेंज करवा रहा था तो अंदर से एक डिवाइस निकली है जिसमें शायद मेरी कम्युनिकेशन और मेरी नकलो हरकत और इन सारी चीज़ों के ऊपर उस पर उन्होंने नज़र रखनी थी, इसलिए जो है ना वो पूरी उन्होंने एक वो डिवाइस लगाई हुई थी। आज जब वो उतरी है तो पता चला कि यार ये क्या हुआ था, और मेरी पूरी प्रॉपर नकलो हरकत के ऊपर जो है ना वो नज़र रखी जाए। ऑब्वियसली ये एजाज सैयद और भी बड़े सारे लोगों के ऊपर नज़र रखी गई होगी ऑब्वियसली, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि यार आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त लोग किस तरह से सच बोल रहे हैं। तो एजाज सैयद साहब की ये खबर यकीनी तौर पर, और ये साफियों को आने वाले फ़ोन, ये यकीनी तौर पर बहुत बड़ा एक अलमिया है सहाफ़त, लेकिन कोई तंजीम कोई कुछ नहीं कहेगी, कोई तंजीम नहीं बोलेगी, कोई तंजीम कुछ नहीं कहेगी, ना ही कोई एहतजाज होगा इसके ऊपर, बस सुमन बुकमन हो जाएंगे। अच्छा जनाब, आखिरी खबर सुने और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने हाजी इम्तियाज़ साहब की भाभी की गुफ्तगू पिछली वीडियो के अंदर उसको डिस्कस किया था और उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखी थी। मैंने उस गुफ्तगू को दोबारा सुना है और उस गुफ्तगू को सुन के मैं हैरान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। हाजी इम्तियाज़ साहब की भाभी कहती है कि हमारे मुलाजिम को कमरे में साथ लेके आया गया, उससे बरहना किया गया, उसके स्त्रियाँ लगाई गई और उससे कहा गया कि तुम इसी हालत में जाओ, अपनी भाभी का दरवाज़ा खोलो ताकि उसकी वीडियो बनाई जा सके, जिससे हाजी इम्तियाज़ वगैरह को ब्लैकमेल किया जा सके। ये उनकी भाभी बता रही हैं। वो कहती हैं कि मेरे मुलाजिम ने कहा कि जनाब मैं इनका पुराना और वफादार मुलाजिम हूँ, वो मेरी माँ और बहनों जैसी है, आप मुझे गोली मार दीजिए, मैं ये काम नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि उस मुलाजिम के बच्चे भी हमारे पास ही रहते हैं, तो नीचे से फिर उसकी कहा जाए कि तुम्हारी बेटी को लेके आएंगे, लेकिन उसने कहा ठीक है मुझे गोली मार दो, मेरे साथ मुझे इन चीज़ों में ना डालो। तो फिर ये जान खलासी हुई। इसके बाद कहते हैं कि मेरा दरवाज़ा तोड़ा गया और सारा कुछ जो है मैंने अंदर से जो है ना वो चुटकी लगाई हुई थी, कुंडी लगाई हुई थी। तो ये नाज़रीन किराम सूरत हाल है। इस तरह से तो चीज़ें हो रही हैं और इस तरह से तो मामलात हो रहे हैं। इससे ज़्यादा और हमने कितना डिक्लाइन करना है, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किस लेवल पे जाएंगे। खबरें और खौफनाक खबरें। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।